यीशु मसीह काम करता है, ऐसे इंसान नहीं कर सकता। आज बड़ा खास मजमून है, कॉर्नेलियस की जिंदगी से सीखिए। क्या है? जिनके पास बाइबल है, निकालिए रसूलों का इमाल 10वां बाब, लर्न फ्रॉम द लाइफ ऑफ। हमारा मजमून है कॉर्नेलियस की जिंदगी से सीखिए। किसकी जिंदगी से? कॉर्नेलियस 10वें बाब की 2-3 आयत हम पढ़ेंगे। लिखा है, और कैसरिया में कॉर्नेलियस नाम एक शख्स था। वो उस पलटन का सूबेदार था जो अतालियानी कहलाती है। सुनिए, आगे सुनिए। लिखा है, वो दीनदार था और अपने सारे घराने समेत खुदा से डरता था। अपने सारे, बोलिए, अपने, वाह, व्हाट अ मैन, सारा गिरा, और यहूदियों को बहुत खैरात देता था। आगे सुनिए, और हर वक्त खुदा से दुआ, हर वक्त खुदा से दुआ। तीसरी आयत, इससे पहले कि हम तीसरी आयत पढ़ें, कितने लोगों को समझ लगी है कॉर्नेलियस की? कॉर्नेलियस यहूदी नहीं है, लेकिन उसकी जिंदगी ऐसी है कि वो खुदा से डर। ये जेंटाइल है, गैर मजहब से है, लेकिन इसकी जिंदगी ने ऐसी कशिश है कि इसने आसमान के खुदा को मुतासिर। पहला पॉइंट देखिए, गौर से सुनिए, बच्चों, बड़ों, ये बड़ा खास मौका है, बैठ जाओ। He was devoted and God fearing। पुख्ता आदमी और खुदा से डरने वाला। कैसा आदमी? पुख्ता आदमी और खुदा से डरने वाला। पुख्ता आदमी अपनी नस्ल पर असर छोड़ता है। हमारी जनरेशन क्यों नशे के अंदर है कि हमारे शोहरों ने अपने खानदानों पर असर नहीं छोड़ा। हमारे पुराने बाप जो थे वो मेहनती तो थे, लेकिन ज्यादा खुदा परस्त। और हुआ, उसका कारण क्या हुआ? गौर से सुनिए कि हमारी अगली नस्ल में शराब, नशा, ड्रग्स आम। ये आदमी एक ऐसा आदमी जिसने अपनी नस्ल पर असर। मैं आज आपको बताने आया हूं, आप बेमकसद आदमी है, लेकिन अगर आप किसी पर असर नहीं, अगर आपकी जिंदगी का असर नहीं है, आप बेमकसद दुनिया में रोटी चावल खाना खा रहे हैं और इसके अलावा आप बेकार हैं। अगर आप अपनी नस्ल पर, जनरेशन पर असर नहीं छोड़ते, ही वॉज डिवोटेड, इसकी दुआया जिंदगी ने असर क्या किया कि इसकी फैमिली को मुतासर किया। मैं आपको बताऊं, आपका ईमान ऐसा पावरफुल होना चाहिए कि आपके खानदान को वो मुतासर करे, आपकी फैमिली को वो मुतासर करे। हमारे बच्चे क्यों नाफरमान हैं? क्योंकि हमने सारी जिंदगी चर्च से दूर जिंदगी गुजारी है। और इसका कारण क्या हुआ है कि हमें रोना पड़ता है बाद में अपने बच्चों के लिए, क्योंकि ना हम चर्च खुद गए, ना हमने बच्चों को बचपन से आदत डाली, और जब वो बड़े हुए तो वो बुलाएं बन गई, बदरुएं बन गई। वो बेटे ना रहे बल्कि बदरुएं बन गई। दिस मैन हैज अमेजिंग स्टोरी। कॉर्नेलियस सारे गिराने के साथ यहूदी नहीं है। समझ रहे मेरी बात? जैसे एक बंदा मसीही ना हो, गैर मजहब से हो, हिंदू हो, लेकिन यीशु की वो पैरवी दिल से करता हो, क्या कहेंगे उसके बारे में? ये यहूदी नहीं है, ये एक गैर कौम का आदमी है, कॉर्नेलियस। लेकिन इसकी जिंदगी ने ऐसा असर छोड़ा है। माँ बाप, सुनिए, माँ बाप जायदाद के साथ साथ रूहानियत भी देनी चाहिए। कई लोग
अपने बच्चों को मकान देते हैं लेकिन खुदा नहीं। और उसका कारण क्या होता है कि हमारे बच्चे बड़े होकर गैर मजहब में चले जाते हैं। इसकी लाइफ देखिए, आज सुनिए, इसकी जिंदगी के अंदर दूसरा पॉइंट देखिए, ये मुसलसल दुआ कर, हर वक्त दुआ करता है। अब देखिए ये है कौन? हु इज कर्नीलियस? जानना चाहते हैं? ये मिलिट्री का ऑफिसर है, ये सूबेदार है। ये सूबेदार होने की बावजूद भी, और ये एक रोमी आदमी है, इसका मिलिट्री में सूबेदार का रैंक है, ये मिलिट्री पर्सन है, ये मिलिट्री का आदमी है, ये अथॉरिटी को जानता है, ये ड्यूटी तो करता है, लेकिन इसने ड्यूटी को खुदा नहीं बनाया, इसने खुदा को खुदा बनाया है। बड़ी दफा लोग काम जब करते हैं वो काम को ही खुदा बना लेते हैं। ही इज अ मिलिट्री ऑफिसर, ये कोई आम बंदा नहीं है, सूबेदार है, मिलिट्री मैन है, बड़ा आदमी है, लेकिन इसको पता है मैं जितना मर्जी बड़ा क्यों ना हो, आसमान का खुदा मुझसे कई गुना बड़ा है, वो मुझे बरकत दे सकता है, ब्लेस कर सकता है, मेरी जिंदगी बदल सकता है, मेरे हालात चेंज कर सकता है। He is a military person, आम बंदा नहीं है। He has a unique authority। लेकिन सुनिए, मैं हैरान हो गया हूं, ये जॉब के साथ साथ हर वक्त दुआ करता है, हर वक्त दुआ करता है। क्या कहेंगे? कितने लोगों को समझ लगी? ये काम भी करता है और मुझे बोलिए, ये काम भी करता है और दुआ भी करता है। ये आर्मी में ड्यूटी भी अंजाम देता है, लेकिन ये दुआ भी करता है। सुनिए, इसकी जिंदगी इधर देखिए। आज जो मैं आपको बताना चाहता हूं, आसमान का खुदा किस वक्त, याद रखिए, मुश्किल आई, सब ने दुआ करना शुरू कर दी, अच्छे हालात हुए। कर्नीलियस ऐसा आदमी नहीं है, कर्नीलियस मुसलसल दुआ करने वाला आदमी है, मुसलसल दुआ करने वाला आदमी है। हम ऐसे कितने लोग हैं जो परसिस्टेंट प्रेयर मैन है, परसिस्टेंट प्रेयर वुमेन है, जो मुसलसल दुआ करती है। इसकी जिंदगी, इसकी इधर देखिए, प्रेयर वाज हिज लाइफस्टाइल। इसकी जैसे आदत इसको बढ़ गई है, जैसे आगे बताया जा रहा था कि नाश्ते की आपको आदत है, सोने की आपको आदत है, इसको प्रेयर की आदत है। कर्नीलियस को प्रेयर की आदत है। वो ये नहीं है मुश्किल आई तो दुआ करने वाला है आदमी है। बड़ी दफा हमारे, सुनिए, हमारे लोग मुश्किल आई तो दुआ बहुत, लेकिन मुश्किल गई तो दुआ करना क्या हो। इधर देखिए, मैं आज आपको फर्क बताऊंगा। जो मुसलसल दुआ करते हैं उनमें क्या। आमीन। ये मुसलसल प्रेयर मैन है। सुनिए, मुसलसल प्रेयर करने से क्या होता है, मुसलसल प्रेयर क्यों जरूरी है, व्हाई इज दिस द प्रेयर इंपॉर्टेंट। सुनिए, इधर देखिए, मेरी तरफ देखिए। जो मुसलसल प्रेयर करते हैं, पहला वो खुदा से रिश्ता। कौन? सारे बोलिए जरा, हाँ, आवाज आपकी काम है। जो मुसलसल क्या करते हैं, वो क्या करते हैं? कैजुअल नहीं। कई लोग कैजुअली इबादत, कैजुअली प्रेयर करते हैं। दिल किया दुआ कर ली, दिल किया दुआ ना की। बड़ी दफा हमारे साथ भी यही प्रॉब्लम है। हम बड़ी दफा प्रेयर कैजुअली करते हैं। ये आदमी कैजुअल प्रेयर वॉरियर नहीं है, ये आदमी हर रोज दुआ करने वाला आदमी है, कैजुअल नहीं है। दिल किया कर लिया, दिल की ना किया कर लिया। इसका दिल जब नहीं करता दुआ करने को, ये उस वक्त भी दुआ करता है। खुदा को कैजुअल नहीं चाहिए लोग, खुदा को मुसलसल चाहिए लोग। इधर देखो, हमारा दिल किया चर्च आ गए, हमारा दिल किया चर्च छोड़ दिया, हमारा दिल किया चर्च आ गए, हमारा दिल किया इबादत कर ली, हम ये कैजुअली। खुदा को कैजुअल लोग नहीं चाहिए, खुदा को हर रोज उससे रफाकत करने वाले लोग चाहिए। और कर्नीलियस ऐसा ही आदमी है। मेरे साथ निकालिए, वहां पर ही आइए जरा, दूसरी आयत। वो दीनदार था और अपने सारे गिराने समेत खुदा से डरता।
اور یہودیوں کو بہت خرید دیتا اور ہر وقت کیا کرتا تھا کیا کرتا تھا؟ اونچی بولیے، کیا کرتا تھا؟ کب 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 کب؟ ہر وقت شاہ صاحب، ہر وقت ڈیوٹی کے باوجود بھی پریئر اس کی زندگی تھی اصل میں کرنیلیس کی. اور ہر روز دعا کرنے سے خدا سے رشتہ بنتا ہے. مل کے بولیے، پہلا پوائنٹ کیا ہے؟ مل کے بولیے، کیا بنتا ہے؟ کب؟ آپ ادھر دیکھیے، آپ مہینے میں ایک دفعہ بیٹھے 5 گھنٹے دعا کر لی، آپ فیل ہیں. آپ ایک دفعہ دعا میں بیٹھے، آپ نے 2 گھنٹے دعا کر لی اور پھر 29 دن دعا نہ کی، آپ فیل ہیں. آپ نے ہر روز آدھا گھنٹہ دعا کی، آپ کامیاب ہیں. تجھے بہت دکھ دیا، ہم نے تیری اس طرح مرضی پوری نہ کی جس طرح ہمیں کرنی چاہیے. ہمیں دنیا کی بیزینس نے تجھ سے دور کر دیا، ہمیں معاف کر تاکہ ہم ہر روز دعا کر سکیں. دوسری بات ادھر دیکھیے، دوسری بات، پہلے تو خدا سے رشتہ بناتی ہے کون؟ ہر روز دعا. دوسری بات بڑی پاورفل ہے، یہ ہمارے لیے ہر روز کی دعا آسمان، کیجول پریئر نہیں. ایک بندہ بیمار ہے، اس نے کہا اے خداوند مجھے شفا دے. یہ ادھر دیکھیے، خدا نے اس کو شفا دے دی، لیکن اس کو شفا ملی، اس کے لیے آسمان نہیں کھلا. ڈیفرنٹ پہلو ہے. معجزہ عام پریئر والوں کو مل جاتا ہے، لیکن آسمان ہر روز دعا کرنے والوں پر کھلتا ہے. There is a difference between the regular prayer and casual prayer. ہر روز جو دعا کرتے ہیں ان کے لیے آسمان کھلتا ہے، اور جو مصیبت میں دعا کرتے صرف انہیں معجزہ ملتا ہے. وہ بیمار تھے، چنگے ہو گئے. بدروحوں نے تنگ کیا، چنگے ہو گئے. ادھر دیکھیے، بچوں نے تنگ کرنا شروع کیا، چنگے ہو گئے بچے. انہوں نے کہا خداوند تیرا شکر ہو، خدا نے بھی ان پر کام کر. لیکن جو مسلسل پریئر کرتے ہیں، سننا چاہتے ہیں ان کے لیے کیا ہوتا ہے؟ کتنے لوگ سننا چاہتے ہیں؟ دیکھیے، جو مسلسل پریئر کرتے ہیں یہاں پر ہی رہیں گے. یہاں پر ہی لکھا ہے، میں نے تیسری آیت کیوں روکی تھی؟ لکھا ہے اس نے تیسرے پیر کے قریب رویا میں صاف صاف دیکھا کہ خدا کا فرشتہ میرے پاس آ کر کہتا ہے، کہتا کرنیلیس. اس نے اس کو غور سے دیکھا اور ڈر کر کہا خداوند کیا؟ اس نے اس سے کہا تیری دعائیں اور تیری خیرات یادگاری کے لیے خدا کے حضور پہنچی. تیری دعا، میں خیرات کو بعد میں کھولوں گا، ابھی میں دعا کو کھول رہا ہوں. کہاں پر پہنچی دعا؟ کون آ گیا؟ فرشتہ آ گیا. کب آیا؟ مسلسل دعا کرنے سے، مسلسل پریئر. فرشتے آ جاتے ہیں، آسمان کھل جاتا ہے. جس پر آسمان کھل گیا اس کے لیے گاڑیاں لینا مشکل نہیں ہے، اس کے لیے گوٹھیاں لینا مشکل نہیں ہے، اس کے لیے بابرکت ہونا مشکل نہیں ہے. اسی لیے جو لوگ آپ سے آگے ہیں ان پر آسمان کھلا ہوا ہے. اسی لیے جو لوگ آپ سے آگے ہیں ان پر آسمان کھلا ہوا ہے. آپ شاید معجزہ انہوں نے خدا کے حضور مسلسل محنت. ہم کیجول چرچ آتے ہیں، دل کیتا آج آ گئے، دل کیتا نہ آئے. یہ کیجول ہے. پینٹ کوٹ والے بندے میں اور ٹی شرٹ والا بندہ شادی میں اچھا لگے گا؟ ہاں، پینٹ کوٹ والا بندہ شادی، کیونکہ شادی خاص. پینٹ کوٹ والا اچھا لگے گا جینس والا. کیوں؟ کیونکہ وہ خاص ہی. کیجول بندہ نہیں. کیجول بندہ وہ کیجول ہے، عام سا، اس نے عام سمجھا ہے. عام بندے کبھی بھی خاص ایونٹ میں شامل نہیں. اس نے مسلسل پریئر کی ہے. مسلسل پریئر نے آسمان کو کھول دیا ہے. کیسی دعا نے؟ بولیے، کچھ ہی بولیے ذرا. ہم اس سے کتنے لوگ ہیں کیجولی آ گئے، دعا کر لی، پاسٹر نے کہا دعا کر لی، چرچ آ گئے، کبھی شادی آ گئی، بیاہ آ گیا، غائب ہو گئے مہینہ 2 مہینہ چرچ ہی نہ آئے. کبھی جی آج جی فلانے دا بیاہ سی ہے. اور میں نے بڑی دفعہ لوگوں کو یہ کہتے چرچ نہیں ہے سر جی، مشکل چیز ہے.
ले मुश्किल चर्च से दूर होनी है कि तेरे करन नाल दूर होनी। भाई चर्च से दूर होती है मुश्किलें, ये हल करते रहते हैं। इसने की दुआया जिंदगी ने आसमान खोल दिया। हम में से कितने लोग हैं चाहते हैं मेरे लिए आसमान खुले। बड़ी दफा हम मुआवजे लेने वाले होते हैं, पता क्या, मुआवजा लिया भाग गए, शिफा ली भाग गए, बरकत मिली भाग गए, हैं दिल किया आ गए, दिल किया ना आए, अपनी मर्जी से। मैंने इस वीक में एक फेसबुक पर कोई डाला, मुझे खुदा के रूह से क्लिक हुआ। मैंने कहा वो ना कर जो तेरा दिल कहता है, वो कर जो तेरा उस्ताद कहता है, फिर तू कामयाब हो जाएगा। वो ना कर। प्रेयर मुसलसल, मिलके बोलिए, मुसलसल दुआ करने वाले आसमान को खोलते हैं। कौन कौन? इधर देखो, इधर देखो, मेरी तरफ देखो। वो आसमान ना भी ना खोल, सुनना चाहते हैं एक और बात, आसमान उनके लिए खुल जाता है, उनके लिए खुद ही खुल जाता है। रोया में फरिश्ता आया है कॉर्नेलियस के पास। आपने नाम सुना होगा पहले इसका, शायद आपने कलाम ना सुना हो। कॉर्नेलियस के पास फरिश्ता आया है वो कहता दुआएं और खरातें कहां पर पहुंची हैं? और ऊंची बोलिए, कहां पर पहुंची है? मैं पिछले संडे आपको बता रहा था एक बात, जो लोग यहाँ पर थे उनको पता था। मैंने कहा आपकी बिल्डिंगें भी खत्म हो जानी है, आपके रिश्तेदार भी खत्म हो जाने हैं, आपकी जिंदगी भी जमीन पर खत्म हो, लेकिन आपकी प्रेयर जिंदा रहेगी। यहाँ पर लिखा हुआ है कि तेरी दुआ कहाँ पर पहुंची है? प्रेयर जिंदा रहनी है, प्रेयर अलाइव रहनी है। दूसरा, इसकी जिंदगी में क्या काम? He gave generously to those in need. ये खैरात करता है, देता है लोगों को। आपको मैं बताऊं, जो कपड़े आप पहनते हैं ना, उससे सामान का खुदा मुतासर नहीं होता। जो जूते आप पहनते, जो कुछ आप करते हैं, जो कुछ आप देते हैं, उससे खुदा मुतासर होता। और ऐसा ही हुआ है कि दो चीजें इसकी आसमान पर पहुंची हैं, देना और क्या करना। आपको पता है जब आप खुदा को देते हैं आसमान पर जाता है। नहीं पता था शायद आपको। आप सोचते हैं, आप बड़ी दफा सोचते हैं कि मैं इसलिए देता हूं कि चर्च कहता है। नहीं, चर्च नहीं कहता, इसलिए देता हूं क्योंकि खुदा कहता है, चर्च नहीं कहता। इसकी खैरात कहां पर पहुंची है? मिलके बोलिए। हाँ, मैं आज बड़ा बाबरकत हो रहा था और मैं खुदा की शुक्रगुजारी भी कर रहा था। खुदा तेरा शुक्र हो, तूने हमें देने वाला बनाया हुआ है, लेने वाला नहीं, तूने हमें देने वाला भी बनाया हुआ है। जर्नसली ये खुदा के काम के लिए ये दुआ भी करता और देता भी है। आए निकालिए हवाला, वहां पर ही रहिए, चौथी है। उसने उसको गौर से देखा, डर कर कहा खुदावंद क्या है? उसने उससे कहा तेरी दुआएं और क्या? तेरी दुआएं और यादगारी के लिए खुदा के हुजूर। कैसे? कौन क्या चीजें पहुंची हैं? दुआएं और देना। इधर देखो मेरी तरफ, टेंशन दो मुझे। देना और दुआएं, दोनों चीजें। ये देता भी है और दुआ भी करता है। दोनों चीजें कहां पर पहुंची हैं? ये लोगों कर रहा है। पहुंच खुदा के देते हम खुदा के घर में है, पहुंचता ये खुदा के पास है। मैं इसलिए चर्च में नहीं देता कि चर्च डिमांड करता है, मैं इसलिए देता हूं कि खुदा मुझे ब्लेस करेगा। मैं हमेशा प्राउड फील करता हूं जब हम किसी की मदद करते हैं। खुदा उन तेरा शुक्र हो, ये हदिया जो हम लोगों को दे रहे हैं ये आसमान पर पहुंच रहा है। जो आपने खाया वो खत्म हो गया, जो आपने पहना वो पुराना हो गया, जो आपने लगाया वो भी खत्म हो गया, लेकिन जो आपने खुदा को दिया वो ऊपर पहुंच गया, वो पहुंचा। जो आपने खा पी लिया वो नहीं पहुंचा, जो आपने पहन लिया वो नहीं पहुंचा, जो आपने दिया है। ये हर ये नहीं है महीना दे देता, महीना रोक लिया, महीना दे नहीं, ये हर वक्त ऐसा करता है। और आसमान इस पर नजर करना शुरू कर दिया। आसमान कैजुअल नहीं है, ये कैजुअल गिवर भी नहीं है। दिल कीता ते 5000 पा दिता, दिल कीता ते 7 महीने ना दिता, दिल कीता ते 10,000 दे दिता, दिल कीता दाई की तो भी ज्यादा दे दिता। नो, ये कैजुअल गिवर नहीं है, ये रेगुलर गिवर है। मुसलसल देने वाला आदमी है ये।
कैजुअली नहीं देता। मैं आपको बताऊं, दुआ करना मुश्किल है इसलिए आसमान नहीं खुलता, देना मुश्किल है इसलिए आसमान, और ये कलाम कहता खुलता ही इस तरह है। आपकी बाइबल में यही लिखा है जो मैं पढ़ रहा हूं, ऐसे लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? हाँ, दुआएं कहां पर पहुंची? कहां पर? क्या चीज पहुंची? जो बताऊं आपको कि इधर देखिए मेरी तरफ, लोग शुक्रगुजारी पता किस तरह कराते हैं, हम भी शामिल है उसमें, हम भी गलत करते हैं। हम शुक्रगुजारी पता किस तरह करा, हमने देग बनाई, सारे रिश्तेदारों को बुला लिया और किया क्या, उनको रोटी खिला दी। अब सुनिए मेरी बात, इधर देखो सारे, मेरी तरफ देखो सारे लोग। अब उन्होंने मकान बनाया, उन्होंने भी बिरयानी बनाई, हमें खिला दी, ले सब बराबर हो गया। ये शुक्रगुजारी नहीं है। शुक्रगुजारी, आप पूछे पास्टर है क्या? शुक्रगुजारी है तू उनको खाना खिला जो तुम्हें वापस खाना ना खिला सके। टुंडों को, लंगड़ों को, लूलों को, उनको बेवाओं को, यतीमों को, उनको खाना खिला, फिर तेरी शुक्रगुजारी कबूल होगी। समझ रहे हैं मेरी बात? हाथ लहराइए अगर समझ आ रही है। उन्होंने क्या किया? उन्होंने आपको फिर खिला दिया। उनको खिला जो भूखे हैं, जो नंगे हैं, उनको रोटी खिला। अगर आप सिर्फ अपने मोहब्बत करने वालों की मदद करते हैं, आप खुदा को देने वाले नहीं है। सही तरह मैं सच कह रहा हूं, अगर आप अपने दुश्मनों को भी प्यार करके उनको भी देते हैं। इधर कलाम में यीशु ने वाज़ेह कर, अगर तुम अपने प्यार करने वालों से ही प्यार करते हो तो तू क्या करते है? यीशु ने क्या, तू की केड़ा बड़ा काम कर रहा है? डाकू भी तो डाकू से प्यार करता है ना, चोर भी चोर से प्यार कर, तू तो चोरों के बराबर है अगर तू अपने मोहब्बत करने वालों से ही प्यार खाली करता है। अगर तेरा दिल उनके लिए सिर्फ खुला है तो तेरी कोई वैल्यू नहीं है। अगर तेरा दिल उनके लिए खुला है जो तुझे नहीं खिला सकते, जो तुझे नहीं दे सकते, अगर तू उनको देता है तू फिर खुदा का महबूब है। अगर तुम अपने प्यार करने वालों ही से, जिन्हें ना मेरा प्यार है उन्हें रोटी खवा देती, जिन्ना प्यार है उन्हें बूट दे देते, जिन्ना प्यार उन्हें सूट दे देता, मैं बड़ा वड्डा काम किया। नो, इस तरह तो डाकू भी करते हैं, चोर भी करते हैं। उनको दे जिनसे तुझे कोई तवक्को नहीं है कि ये मुझे वापस देंगे, फिर खुदा तुझे देगा। अगर तू उनको देगा तो वो तुझे दे देंगे। अगर तू उनको देगा जो तुझे वापस नहीं कर सकते, फिर तुझे खुदा देगा, और जब खुदा देगा आसमान खोलेगा। खुदा की गिविंग, बड़े लोग देने में बड़ा कंजूसी बरतते, कंजूसी देने में। मैं आपको बताऊं, दुनिया में अमीर लोग कौन हुए हैं? देने वाले कंजूस, देने वाले, जोड़ने वाले नहीं, देने वाले, गिवर। खुदा क्यों अमीर है? सुनना चाहते हैं? कितने लोग सुनना चाहते हैं? खुदा क्यों अमीर? खुदा ने अपना बेटा दिया, उसके इवज में उसके आज करोड़ों बेटे और बेटियां हैं। गॉड इज गिवर। अपनी जिंदगी दी है, आसमान दिया है, बादशाही दी है, बेटा दिया है, जलाल दिया है, मसा दिया है, कुदरत दी है, आग दी है, इब्लीस से लड़ने के हथियार दिए हैं, वो देता ही रहता है। खुदा गिवर है, खुदा गिवर है। अब देखिए, मैं गरीब हूं, मैं क्या दूं पास्टर? मैं गरीब हूं। इधर सुनना चाहते हैं? इधर देखो, सुनना चाहते हैं? भाई साहब, मैं गरीब हूं, मैं क्या दूं? एक बंदा था, उसका नाम था रिचर्ड वेमलेट। यूगोस्लाविया का ये पास्टर था। कौन सा? ये यूगोस्लाविया का पास्टर था। इसको 10 दिनों के बाद एक रोटी मिलती थी। कितने दिनों के बाद? इसको कैद क्यों किया गया था कि तू मसीह का इनकार कर। इसके नेल निकाल दिए गए थे, इसका ये जिस्म फाड़ दिया गया था, ये सारा। इसको उल्टा कई घंटे लटका देते वो। इसके नेल जब बड़े होते निकाल देते थे, इसके बाल काट दिए, इसके आईब्रो काट दिए, और इसका जिस्म यहाँ से फाड़ दिया था, और उन्होंने हर जगह पर इसके जख्म कर दिए थे, और इसको खून की हालत में कैद में ये रहता था। और 10 दिनों के बाद एक रोटी और एक गिलास पानी का मिलता था। जब 10 दिनों के बाद मिलता था, ये पता क्या करता था? इधर देखिए,
یہ اس روٹی کے 10 ٹکڑے کرتا تھا اور ایک ٹکڑا کیا کرتا تھا اور پانی نکالتا تھا, ایک ٹکڑا اس قیدی کو دیتا, اس کو کہتا بھائی یہ تو کھا لے, دس از مائی ٹائڈنگ, میں 10واں خدا کو دینا ہے, یہ میری دائیکی ہے. اور میں آپ کو بتاؤں, آپ سن کے آج حیران ہو جائیں گے, یہ USSR یعنی جس کو سوویت یونین بولتے ہیں, USSR, وہاں پر یہ قید تھا. اس کو امریکہ کے پریزیڈنٹ نے, جو اس وقت کا پریزیڈنٹ تھا, اس نے اس کو آزاد کروایا, اس کو امریکہ بلایا گیا اور اس کو امریکن کانگریس کے اندر موقع دیا گیا. یہ پہلا بندہ تھا کہ امریکن جو سینیٹر ہے, گورنر ہے, ان کے ساتھ یہ مخاطب ہوئے اور ان سے کلام کرے. یہ اس نے اذیت سہی, اس نے مسیح کے لیے دکھ سہا اور اس کو وہ جلال ملا. یہ کھا لیتا تو آسمان کا خدا اس کو یاد نہ کرتا. سنیے, میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, دینے میں جتنی برکت ہے دیتے ان کو پتا ہے, جو نہیں دیتے, جو کیجول گیور ہے, دل کی تا کاٹ لیا, دل کی تا نہیں کٹیا, دل کی تا پا لیا, دیکھ نہیں. اور دینا بھی دل سے ہے, عزت سے ہے. اس خدا کا کلام قیمتی خزانے ہیں, اس کو پڑھنے والا, اس پر عمل کرنے والا آدمی بابرکت ہے. دنیا میں اسے کوئی بھی ہرا نہیں سکتا اس کلام کو پڑھنے اور سمجھنے والے آدمی کو. میرے عزیزو, کوریا میں بچے جب سکول جاتے ہیں ان کو سکھایا جاتا ہے اپنی پاکٹ منی سے دائیکی نکالو, اس میں سے دائیکی دو. بچے دائیکی نکالتے ہیں اور خدا پھر انہیں بلیس کرتا ہے. کون سی چیز آسمان پر پہنچی ہے؟ دعا. اونچی بولیے, دعا اور خیرات. میرا اکاؤنٹ ہے آسمان پر. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جن کا اکاؤنٹ ہی نہیں کھلا آج تک آسمان پر؟ کماتے ہیں, دیتے نہیں خدا کو. باپ دے رہا ہے, سوچ رہے ہیں یہ دائیکی ہماری ہے. نہیں, تو علیحدہ کما رہا ہے, تیری دائیکی علیحدہ ہے, خود دینی ہے. تو نہیں دے گا, یہاں پر سب کچھ چلتا رہے گا. تو دے گا, تو بابرکت ہو جائے گا, تو بابرکت ہو جائے گا, تیرا کنبہ بابرکت ہو جائے گا. یہ دائیکی نہیں ہے کہ 4 بندے کام کر رہے ہیں ایک دی کڑ کے. یہ دائیکی نہیں ہے, یہ ایک ہی دائیکی ہے. اگر سب نکالیں گے خدا انہیں بلیس کرے گا. یہ کلام میں نے نہیں لکھا, کس نے لکھا ہے؟ بولیے ذرا, کس نے لکھا ہے؟ اور یہ کلام کہہ رہا ہے کہ دینے والا بابا. تیری دائیکی کہاں پر پہنچی ہے؟ ہاں, میں ان لوگوں کو مبارک کہتا ہوں جو یہ کہتے پاس صاحب ہمارا کارڈ نہیں ملا ابھی تک. ہم نے پیسے دینے تھے خدا کے کام کے لیے, ہمیں کارڈ نہیں ملا. ہمارا کارڈ کدھر ہے؟ ہمیں بائبل, ہمیں دائیکی دینی ہے, ہمیں خدا کو دینا ہے. رکھیے, جتنی بھی برکتیں ہیں, آخری بات کروں گا, اس کے بعد ہم دعا کریں گے. آج جتنی بھی برکتیں ہمارے پاس ہیں, سننا چاہتے ہیں, یہ ساری کی ساری دینے سے ہمیں ملی ہے. میں سچی بات بتاؤں, یہ نہ ہمارے ماں باپ کی, نہ ہمارے گھرانے کی, نہ ہماری فیملی کی, نہ ہماری مسز کی, یہ ہماری قابلیت نہیں ہے. ہم اتنے قابل نہیں ہیں. میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں, ہم اتنے قابل نہیں ہے. یہ ساری برکتیں ہمیں جو خدا نے دی ہے وہ صرف ہم دینے والے ہیں. ہم خدا کے خادموں کو دیتے ہیں, ہم انجیل کو سپورٹ کرتے ہیں. ہم نے کہا دائیکی کی بھی دائیکی نکالنی چاہیے. ہم لوگوں کے لیے پیسہ جوڑتے ہیں اور ہم لوگوں کی مدد کرتے ہیں. جو میرے ساتھ لوگ چلتے ہیں ان کو پتا ہے ہم پاسٹروں کی مدد کرتے ہیں, لوگوں کی. آپ اندازہ کریں آپ کے پیسے کتنے بابرکت ہیں. آگے ہم کلیسیاؤں کی مدد کرتے ہیں. یہ تھوڑی برکت کی بات ہے, یہ تھوڑی برکت کی بات ہے. ہم پیسہ جوڑ کے پیسہ کھاتے نہیں ہیں, ہم پیسہ جوڑ کے انویسٹ کرتے ہیں خدا کی بادشاہی پر. ہم سوکھی روٹی بھی کھا کر خوش ہیں,
कल दा सालन भी मैं नहीं शो मारदा, अही नहीं कल दा खाते, असी नहीं भला, मैं 5 दिनों का भी बड़ा खा लेता हूँ सालन। मुझे कहता ये जाया नहीं होना चाहिए। और कई एवं सुखियां असी नहीं खाते। अब भाई जिंदगी जीना सीख। अगर तेरे पास है हर रोज बकरा खा, लेकिन अगर तेरे पास नहीं है शुक्र कर, और जो दिया उसमें खुदा की शुक्रगुजारी कर। मैं अपनी बात बताता हूं, मैं पाटे कपड़े भी पहन लेता हूं, पुराने कपड़े भी पहन लेता हूं। जहां पर मैं जाता लोग मुझे पता क्या समझते हैं, करोड़पति। भाई साहब करोड़पति आदमी है, मुझे गरीब कोई भी नहीं समझता। आप समझते हैं कि नहीं? हाँ, मुझे लोग गरीब कोई नहीं समझता। मैं जहां पर जाता हूं लोग समझते ये पाद साहब करोड़पति आदमी है, और मैं खुशी महसूस करता हूं, मैं ब्लेस महसूस करता हूं, और मैं है भी, क्योंकि खुदा ने मुझे किया हुआ है। मैं एवें देखते फिरना, अपनी जिंदगी रियलिटी में गुजारो। कोई एवें ओसी है लो यार जो भी है तू शुक्र कर एन हकीकी जिंदगी गुजारो, नकली जिंदगी ना गुजारो। एवें छो बादी इनू खुश कर ला, इन खुश कर ला। नो, मैं हर हालत में मैंने घटना और बढ़ना सीख लिया है। मुझे शर्मिंदगी नहीं होती क्योंकि मैं मैच्योर हो गया हूं। शर्मिंदा कौन फील करते हैं? जो अनमैच्योर है। कपड़े नहीं सही पाए की होएगा, ले कुछ नहीं होएगा। पकीजगी पैदा कर अपने अंदर, ईमानदारी पैदा कर, सच्चाई पैदा कर। बस सच्चाई से वाकिफ हो, सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। प्रेज गॉड, हालेलुया। कर्नेलियस की जिंदगी से सीखिए, देने वाला है, दुआ करने वाला है, आसमान इस पर खुल गया है। कितने लोगों को आज बरकत मिली है? अपना हाथ खड़ा करें यीशु के लिए जोरदार। आप में से आपके अंदर, इधर देखिए, आपके अंदर ऐसा क्या फंक्शन है? इधर देखिए, मैं आखिरी बात करूंगा फिर हम दुआ। आपके अंदर ऐसी क्या बात है जिससे आसमान का खुदा आपसे मुतासर हो? सवाल है मेरा। इधर देखिए, फिर हम दुआ करने वाले हैं। क्या चीज है आपके अंदर जो आसमान आपके लिए खोल? दुआ और देना। आप उस पादरी से ज्यादा गरीब हैं जो जेल में है। एक रोटी मिलती है 10 टुकड़े करता है। अमेरिकन कांग्रेस ने उसको बुलाया था। ये उस बंदे का हिस्ट्री में नाम लिखा हुआ है, रिचर्ड वेमलर, और उसकी जो किताबें हैं पूरी दुनिया पढ़ती है। उसकी किताबों का टाइटल पता क्या है? पस से पर्दा मसीही खिदमत, पर्दे के नीचे। आई लव रिचर्ड वेमलर। आप पढ़े ना लोगों की किताबें, आपका ईमान ताज़ा हो कि लोगों ने आसानी से खुदा की बादशाही हासिल नहीं की। तुसी ते कलीन ते बह गए, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਏਸੀ ਵੀ ਪਾਦਰੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, फिर भी गर्मी लग रही है, गर्मी लग रही है, गर्मी लग रही। लो, आप क्या कर रहे हैं मसीह के लिए? कुछ भी नहीं। चर्च आ गए तो बस एंदे जी पादरी दे सान है, पादरी साहब दे। लो, आपने किया क्या है खुदा के लिए? ऐसी कौन सी कुश्ती लड़ी है तुमने जिसमें तुमने खून बहाया हो? हाँ, कौन ऐसा जिसने मसीह की खातिर यहां पर खून बहाया? कोई भी नहीं। जे शर्ट गिल्ली हो गई, ओए बड़ी गर्मी, ले एक आंधी मेरी सारी गीली हुई है। मैं आप पर आसान थोड़ा कर रहा हूं। हम दुआ करके कलाम सुना के आप पर आसान नहीं करते, ये हमारी जिम्मेदारी है। आप चर्च आकर देकर हम पर आसान नहीं करते, ये आपकी जिम्मेदारी है। हम कोई आसान नहीं कर रहे आप पर। कई लोग पादरी आसान जताते हैं, मैं दुआवां बड़ियां करना। तू कीतियां, तू लोकां नूं थोड़ा वा है, तू ते खुदा वास्ते कीतियां। हम आपके लिए हम कुछ नहीं कर रहे, लेकिन आप भी हमारे लिए कुछ नहीं कर रहे। हम सब मिलकर खुदा के लिए कर रहे हैं, उसकी बादशाही के लिए कर रहे हैं। आमीन। यीशु के लिए तालियां बजाएं। तालियां कम हैं।